मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के लिए पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों में जो इस वक्त की सुर्खियां हैं। 13 नवंबर को होगा मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह। लाल परेड ग्राउंड में शुरू हुई तैयारियां। मोदी, शाह सहित पार्टी के बड़े नेता और कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल। जनता भी बनेगी गवाह। उज्जैन में मोहन यादव के परिवार में लग रहा है बधाई देने वालों का तांता। परिजन भी खिला रहे मिठाई। मेहनत से पाया राजनीति में बड़ा मुकाम। युवावस्था से की थी शुरुआत। भोमवती अमावस्या पर होंगे धार्मिक आयोजन। पितरों के साथ बालाजी की पूजा का है विशेष महत्व। पवित्र नदियों में स्नान के साथ दान से मिलती है सुख समृद्धि। आलमी इज्तिमा का हुआ समापन। 4 दिनों में जुटे लाखों मेहमान। आखिरी दिन रवाना हुई 2000 से ज्यादा जमातें। दुनिया के कोने कोने में करेगी तबलीगी का काम। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की नई सरकार का कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। 13 नवंबर को नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्रियों सहित कई प्रदेश के सीएम शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड मैदान के मोतीलाल स्टेडियम में आयोजित होगा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में विशाल डोम तैयार कराया जा रहा है। इसमें 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। विशाल मंच तैयार कराया जा रहा है जहां पर 2 दर्जन से अधिक आला नेता शामिल होंगे। यहां पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम जनता भी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अभी आधिकारिक प्रोग्राम जारी होना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर 12 बजे डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही उप मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। नए सीएम के नाम के ऐलान के बाद मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की थी। सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जो है, यहाँ पर तो शपथ ग्रहण की व्यापक तैयारियों के साथ ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, उनकी उपस्थिति में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसकी तैयारियां अभी हम सब लोग भी देखने के लिए। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के ससुराल रीवा में जश्न का माहौल है। आखिर हो भी क्यों ना, उनके दामाद को मिला है प्रदेश के मुखिया का पद। मोहन यादव की शादी रीवा के यादव परिवार में आज से करीब 30 साल पहले हुई थी। उनका ससुराल रीवा के संजय नगर में है। मोहन यादव के ससुर का नाम ब्रह्मानंद यादव है,
जिनके 3 पुत्र और 1 पुत्री है, जिनका नाम सीमा यादव है, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी है। मुख्यमंत्री बनने की खबर लगते ही ससुराल में खुशी का माहौल है। परिवार वाले बधाई देने उनके ससुराल पहुंचने लगे और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के दूसरे नंबर के साले सदानंद यादव रीवा में ही रहते हैं, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं। परिवार के लोगों ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। बहुत ही पूरे प्रदेश में उत्साह है और घर में जो है मतलब सभी लोग जो है मतलब बहुत ही खुश हैं और ऐसी अपेक्षा हुई और खासकर भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनका सबका आशीर्वाद जो है मतलब नहीं, हम लोगों को जो है मतलब मन में तो था कि वह संभावना थी बनने की और अब ये जो है मतलब इतनी जल्दी बन गए और ये नहीं था ऐसे मतलब कोई। हम सबको तो जो है उनके उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग हमेशा करते रहते हैं। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान दी गई है। अब वे एमपी के नए सीएम होंगे। जानिए मोहन यादव के परिवार में कौन कौन है। मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को उज्जैन में हुआ। उनके पिता का नाम पूनम चंद यादव है, जबकि उनकी मां का नाम लीलाबाई यादव है। सीमा यादव उनकी धर्मपत्नी है। मोहन यादव ने MBA किया और PhD की डिग्री भी हासिल की है। उनके परिवार में पत्नी सीमा यादव के अलावा 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। MP के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काफी संघर्ष के बाद राजनीति में यह मुकाम हासिल किया है। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत करने वाले मोहन यादव भाजपा के स्थापित नेता हैं। उज्जैन संभाग के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। मोहन यादव वर्तमान में उज्जैन दक्षिण से विधायक है। शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री के पद में रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बेहद करीबी है। ओबीसी का चेहरा है। भाजपा ने आने वाले 15-20 वर्षों के लिए एक नई लीडरशिप तैयार की है। मोहन यादव ने माधव विज्ञान कॉलेज से पढ़ाई की है। वे ABVP के उज्जैन के नगर मंत्री रहे हैं। वे 1982 में छात्र संघ के सह सचिव चुने गए थे। वाकई में बहुत खुशी की बात है। एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और अभी तक जितने भी जिम्मेदारियां पार्टी ने उनको दी है उसको उन्होंने बखूबी निभाया है, चाहे विद्यार्थी परिषद की हो, चाहे संगठन की हो, चाहे पर्यटन विकास निगम की हो, चाहे विकास प्राधिकरण की हो, चाहे विधायक की हो, मंत्री की हो। उन्होंने बखूबी सेवा भाव से सारा काम किया है। एक अलग विजन है उनको काम करने का, क्योंकि वो राजा विक्रमादित्य की नगरी है हमारी और राजा विक्रमादित्य को भी अपना आदर्श मानते हैं और विक्रमादित्य सुशासन और न्यायप्रियता के लिए माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी के वरिष्ठों के साथ में उनके मार्गदर्शन में इस सेवा कार्य को, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। बहुत खुशी हो रही है, बहुत जश्न का माहौल है। आप सब देख ही रहे हैं, सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि बाबा महाकाल का असीम कृपा हुई है कि बहुत टाइम बाद सीएम पद कोई उज्जैन से आया है। तो पहले तो बाबा महाकाल का बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा और बहुत खुशी हो रही है कि पापा को सीएम बनाया गया है। भगवान महाकाल की आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। उज्जैन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की असीम मेहनत और देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। सब सामान्य है। मोहन यादव का मुख्यमंत्री के रूप में नाम के ऐलान के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं उज्जैन शहर भी खुशियां मना रहा है। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। हिंदू धर्म में अमावस्या का काफी महत्व है। इस दिन ईश्वर की कृपा के लिए विशेष पूजा पाठ की जाती है। साल 2023 की अंतिम अमावस्या इस बार 12 दिसंबर को मंगलवार के दिन पड़ रही है। मंगलवार को अमावस्या होने के कारण यह अमावस्या भौमवती अमावस्या कहलाएगी। इस खास दिन पितरों का तर्पण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व माना गया है। अगर अमावस्या किसी महीने में सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस विशेष दिन में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंडित आनंद ने बताया कि मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या का व्रत और पूजन करने से हनुमान जी के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और कुंडली के मंगल दोष और पितृदोष से राहत मिलती है। कर्ज में डूबे हुए लोगों को भी इस अमावस्या की पूजा से कर्ज से राहत मिलती है। घर में सुख शांति और वैभव आता है। जिस जातक की शादी में रुकावटें आ रही हैं या फिर देरी हो रही है या कुंडली में मंगल दोष है,
तो मार्गशीर्ष माह की भौमवती अमावस्या के दिन मंगल दोष को समाप्त करने के लिए बजरंगबली की पूजा अवश्य करें। इससे मंगल दोष कटता है और मंगल कार्यों में आ रही बाधा दूर होती है। इसके अलावा इन उपायों को भी देख भौमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और 108 बार प्रदक्षिणा करें। इससे पितृ दोष से राहत मिलती है। इस दिन दान का भी खास महत्व है। भौमवती अमावस्या के दिन अगर आप किसी गरीब को अनाज, वस्त्र या कोई मूल्य दान करते हैं तो मंगल और पितृ दोष से राहत मिलती है। रामघाट पर आप देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु स्नान कर रहा है और आज अमावस पर्व काल है और अमावस पर्व काल में जिस तरीके से समाज मना दे रहा है अगर हम लोग सुविधाएं देते हैं उस तरीके से सुविधाएं दे रहे हैं। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंका की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, इंडिया टाउन न्यूज के साथ बने रहिए। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती हैं, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भोपाल के आलमी तबलीगी 4 दिवसीय इज्तिमा का देश दुनिया में चैन अमन की दुआ के साथ संपन्न हो गया। इस इज्तिमे में देश सहित विदेश की बड़ी संख्या में लोग आए थे। इज्तिमा कमेटी के अनुसार 15 लाख से अधिक लोग इस इज्तिमे में शामिल हुए। करीब 2000 जमातें यहां से रवाना हुई। आलमी तबलीगी इज्तिमा के आखिरी दिन इज्तिमा गाह से करीब 2000 जमातें रवाना हुई। मौलाना साउद साहब ने मुसाफा कर और दुआओं के साथ इन्हें रवाना किया। यह जमातें देश भर और दुनिया के कोने कोने में जाकर तबलीग का काम करेंगी। इस बीच करीब 14 जमातें विदेशों के लिए भी रवाना हुई हैं। 4 दिन के इज्तिमा के दौरान प्रबंधन, वॉलेंटियर्स और सरकारी विभागों के अलावा आसपास के रहवासियों और शहर की सामाजिक संस्थाओं ने भी जमातियों की सहूलियत के लिए कई काम किए। इनमें रास्ते में पानी, चाय, नाश्ते की फ्री इंतजाम से लेकर लोगों को इज्तिमागाह तक फ्री आवाजाही के साधन मुहैया कराने वाले भी शामिल थे। एक स्थानीय मैकेनिक ने इज्तिमागाह के रास्ते में खराब होने वाले वाहनों के मुफ्त रिपेयरिंग का ऐलान कर इसकी सूचना सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई। सर्दी से बचाव के साधन साथ न ला पाने वाले लोगों को मुफ्त कंबल वितरित करने के काम भी इज्तिमा अवधि में किए गए थे। आपको बता दें कि लाखों लोगों की मौजूदगी ने इज्तिमागाह और आसपास के क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क को बुरी तरह प्रभावित किया। शनिवार से बन रही परेशानी ने सोमवार आते आते मोबाइल फोन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। हालांकि बीएसएनएल और निजी कंपनियों ने यहां विशेष इंतजाम कर नेटवर्क व्यवस्थित रखने की कवायद की थी, लेकिन यह इंतजाम नाकाफी साबित हुए। इज्तिमा इंतजामिया कमेटी ने प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित सभी शासकीय, अशासकीय विभागों, वॉलेंटियर्स और व्यवस्था में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा के द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र जावरा के द्वारा मादक पदार्थों के परिवहन को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिस पर मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति डोडाचूरा के कट्टे लेकर कालूखेड़ा रोड कांकड़ बगीचे के पास खड़ा है, जो 4 पहिया वाहन पिकअप में लोड करने और कहीं भेजने की फिराक में है। मुखबिर सूचना पर पुलिस द्वारा टीम के साथ कालूखेड़ा रोड, कांकड़ का बगीचा, थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास 7 कट्टे मिले, जिसमें कुल डोडाचूरा 115 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 1,72,000 बताई जा रही है। मामला कुछ इस प्रकार है कि एक पहला मामला है आइए जावरा का, जिसके अंदर 115 किलो डोडाचूरा पकड़ा हुआ है। इसमें जो आरोपी है घनश्याम देवड़ा, ये डोडाचूरा के साथ में पकड़ा गया था और उसके बाद में जब उससे पूछताछ करी तो फिर जो है वो उसने, और भी एक व्यक्ति है पवन नाम का लड़का,
उसने 2-3 किसानों से डोडा चूरा इकट्ठा करवाया और उसके बाद में उसको बेचने के लिए जा रहा था। ये जो 2 किसान है उसमें से एक जो है वो रणछोड़ पिता कारू कुमावत, एक दूसरा है राम निवास पिता नरसिंह कुमावत। ये दोनों को राउंड अप कर लिया है, दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रणछोड़ के पास में पट्टा भी है और ये घनश्याम के पास में भी है। और राम निवास का 47 साल का है, उसका पिता जो बेड पे है तो वो उसके नाम पे भी पट्टा है। तो ये तीनों किसान जो है जिनके द्वारा ये अवैध तरीके से डोडा चूरा इकट्ठा करके और बेचने के लिए निकले थे, तो उन तीनों को भी राउंड अप कर लिया है। जो बीच का बिचौलिया है वो पवन, वो भी नामजद आरोपी है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। रतलाम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राहुल बैरागी की रिपोर्ट। जबलपुर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलहरी में सड़क हादसे में युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ऋषि रेसिडेंसी निवासी रजत पटेल अपनी एक्टिवा वाहन से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान जैसे ही वह बिलहरी पहुंचा, युवक की तेज रफ्तार एक्टिवा वाहन सड़क पर लगे डिवाइडर से जा टकराई, जिसके चलते रजत पटेल का सिर डिवाइडर से जा टकराया। राहगीरों ने इसकी सूचना थाने में दी, जहां फोन के माध्यम से परिजनों को सूचना दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान डॉक्टरों ने घायल हुए युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले को जांच में लिया है। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल दिनांक 12/12/23 के 12:45 बजे मैं रात्रि चेक गश्त अधिकारी था। उस दौरान मुझे कजरवाड़ा पहुंचा ही था कि सूचना प्राप्त हुई कि व्यक्ति 40TR के सामने रोड के किनारे पड़ा हुआ है। मैं तत्काल वहां से आया तो आकर के देखा वो व्यक्ति की स्कूटर डिवाइडर से टकरा करके और दूर जाकर पड़ी। वो व्यक्ति रोड के किनारे पड़ा हुआ था। तत्काल उसका जो मोबाइल था, मोबाइल के आधार पर उसके पिताजी का फ़ोन आया। तत्काल जो है उसको लेकर के पिताजी आए और फिर इसके बाद में पूरा घटनाक्रम देखने के बाद उसको लेकर के मेडिकल चेकअप कराने के लिए आए। डॉक्टर प्रदीप मरकाम साहब ने उस चेक किए, ECG किए और चेक करने के पश्चात मृत घोषित कर दिए। फिर इसके बाद उसका शव मेडिकल की मरचुरी में रखा हुआ है, जो पंचनामा कार्रवाई के लिए आज उपस्थित आए। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। चुनावी घोषणा का असर बालाघाट जिले में धान खरीदी पर भी देखने को मिल रहा है। नई दरों की उम्मीद में किसान धान बेचने से बच रहे हैं। जिले में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जानी थी, जिसके लिए जिले में 138 धान खरीदी केंद्र जिला प्रशासन ने किसानों के लिए खोल दिए हैं। लेकिन 11 दिसंबर तक जिले में धान खरीदी की स्थिति ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, धान खरीदी की समीक्षा करने वाले अधिकारी भी मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं और ना ही 11 दिनों में हुई धान खरीदी का आंकड़ा बता रहे हैं। प्रदेश में चुनावी साल का असर धान पर भी देखने को मिल रहा है। विधानसभा में किसानों को साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने एक से बढ़कर लुभावने वादे किए थे। भाजपा ने जहां 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने और एक मुश्त राशि दिए जाने की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस ने 2600 रुपए क्विंटल धान खरीदी के साथ कर्ज माफी की घोषणा कर रखी थी। लिहाजा इसका असर यह हुआ कि जिले में किसान धान बेचने ही नहीं पहुंच रहे हैं। दरअसल राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर सबसे ज्यादा असर किसानों पर हुआ है। यही वजह है कि जिले के धान खरीदी केंद्र सूने नजर आ रहे हैं। बता दें कि 3 दिसंबर को प्रदेश में आए चुनावी परिणाम के बाद किसान अब 3100 रुपए क्विंटल धान बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के चलते उन्हें अब दोहरी चिंता सता रही है, क्योंकि अगर बारिश में भीगने के बाद धान खराब हो गया तो धान की कीमत नहीं रह जाएगी। वहीं अगर प्रशासनिक स्तर पर तय किए गए समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया तो वह 3100 रुपए के समर्थन मूल्य से हाथ धो बैठेंगे। नवेगांव गोंगलई स्थित कृषि मंडी में बनाए गए उपार्जन केंद्र पहुंचे किसान शिवराम दमाहे कोसमी ने बताया कि उनकी 100 क्विंटल उपज है और 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो चुकी है, जो कि 18 जनवरी तक ही चलने वाली है। उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से इस कड़ी मेहनत पर किसान अपनी फसल का उत्पादन कर पाता है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने जो धान का समर्थन मूल्य 2185 रुपए से बढ़ाकर 3100 रुपए क्विंटल करने की घोषणा की, उसे वर्तमान में हो रही खरीदी के दौरान ही दिया जाना चाहिए।
जिससे किसान की आय बढ़ सके। खरीदी करना चाहिए 3100 रुपये कुंटल। अब सरकार उनकी बैठ गई है जी, ऐसा है। घोषणा की उसके हिसाब से अगर से खरीदी नहीं करते तो फिर वही है, आने वाले 5 वर्ष में फिर है तो जनता फिर उनको सांसद चुनाव, इसमें तो फर्क पड़ेगा ना उनको। सांसद चुनाव में लोकसभा का चुनाव है, उसमें है तो उनको फर्क पड़ जाएगा। अभी सामने लोकसभा चुनाव है, सामने लोकसभा चुनाव में उनको फर्क पड़ेगा ना। हाँ, तो इसको मतलब देना चाहिए 3100 रुपये। उन्हें जब घोषणा किए हैं तो देना चाहिए किसान को। अब अभी तो मुश्किल लगता है 3100 रुपये देगा। पहले की रेट में देगा लग अंदाज, कन्फर्म तो अपने को मालूम। अगर अभी 2183 रुपये। किसानों का कहना है कि वर्तमान दाम के बजाय नए दाम पर ही खरीदी किया जाना उचित होगा, अन्यथा किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब घोषणा की है तो इस पर अमल करना भी पड़ेगा, अन्यथा आगामी समय में लोकसभा चुनाव है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बालाघाट से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अनुराग झा की रिपोर्ट। सोमवार को जैसे ही ये घोषणा हुई कि उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तो आगर सहित पूरे मालवा क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया। भाजपा कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने छावनी चौक और पूरे नगर सहित मालवा क्षेत्र में आतिशबाजी कर, मिठाई बांटी और नारेबाजी कर खुशी का इजहार किया। नगर मंडल अध्यक्ष मनीष सोलंकी, पूर्व पार्षद भरत यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाया। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक जिला मोर्चा अध्यक्ष रियाज खान और जिला महामंत्री शाहरुख अहमद ने भी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। आज एक उत्साह का माहौल आगर नगर में देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, जिसमें हमारे उज्जैन के, हमारे मालवा के आगर से बहुत स्नेह रखने वाले आदरणीय मोहन यादव का नाम का विधायक दल के नेता चुने गए और मुख्यमंत्री का उनका नाम का उद्घोष हुआ है। इसी के साथ हमारे आगर में एक उत्साह का लहर हो गया कि एक शिव भक्त हमारे आगर में विद्यार्थी परिषद के ज़माने से जुड़े हुए ऐसे मोहन जी यादव का जब मुख्यमंत्री में चयन होता है तो ये निश्चित ही हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।